नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पेंटागन सीरीज के इस 4th एपिसोड में। दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि पेंटागन 5 चीजें जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, जिसमें पहली चीज है नॉलेज, दूसरी चीज जो है वो है एटीट्यूड और तीसरी चीज है स्किल्स। आज हम 4th फैक्टर के ऊपर बात करेंगे कि वो कौन सा चौथा फैक्टर है जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, वो 4th फैक्टर जो है वो हैबिट्स, आदत। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए वो सारा नॉलेज भी हासिल कर लिया। आपके पास राइट एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, फाइटिंग एटीट्यूड है, चैलेंजिंग एटीट्यूड है, और आपने स्किल भी डेवलप कर लिया कि लोगों को बिजनेस में लाए कैसे, व्यक्ति को टीम में कैसे बदले, लोगों को डुप्लीकेट कैसे करे और बिजनेस को कैसे बढ़ाए। लेकिन आपको एक खराब आदत लग गई देर से उठने की, या फिर एक खराब आदत लग गई झूठ बोलने की, या फिर एक आदत लग गई लोगों से पैसे मांगने की, या फिर एक आदत लग गई सिगरेट पीने की या तंबाकू खाने की। दोस्तों, ये एक आदत आपकी आगे की तीनों चीज़ों को बर्बाद कर देगी, आपकी सारी मेहनत को ख़त्म कर देगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सक्सेस पेंटागन का जो 4th फैक्टर यानी कि हैबिट, कौन कौन सी आदतें इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें डेवलप करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे अचीव करने के लिए आए। और अचीवर बनने के लिए इन आदतों को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अभी तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इन आदतों को डेवलप किया है और इन आदतों ने उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी है। तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो डेफिनेटली हमें इन हैबिट्स के पीछे जाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा और उसको मास्टर भी करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सी वो आदतें जो हमें बड़ा नेटवर्कर बनाएगी और बड़ी टीम का मालिक बनाएगी। ओके, तो सबसे पहली आदत है हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति में पॉजिटिव देखने की आदत। दोस्तों, आपने एक लाइन को बार बार सुना होगा कि नेगेटिव माइंड कैन नॉट क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट। अगर हम ही नेगेटिव है, अगर हमारी मानसिकता नेगेटिव हो गई तो हम पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हर हाल में, हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ें देखने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। दोस्तों, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम करने से तो हमारी ज़िंदगी बदलेगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। दोनों के हाथ में एक झोला दे दिया है और उनको सुबह घर से निकल जाना है। मिस्टर ए को कहा गया कि आपको क्या करना है, रास्ते में जितनी भी गंदगी मिलती है, गंदी चीज़ें मिलती है, उसको अपने झोले में भर देनी है। और मिस्टर बी को कहा गया कि आपको रास्ते में जितनी भी अच्छी चीज़ें मिलती है, सुगंधित चीज़ें, जिसमें जैसे फूल हो गया, गुलाब का फूल, बढ़िया सी खुशबू आती है उसमें से, जिसमें से अच्छी सुगंध आती है, ऐसी चीज़ें ढूंढनी और अपने झोले में भरनी है। अब मिस्टर ए जो है, उसके माइंड को ऑर्डर मिल गया कि भाई आपको फोकस कहाँ पे करना है, गंदी चीज़ों के ऊपर। तो उसका दिमाग एक ही चीज ढूंढता है, हर सिचुएशन में, हर जगह पे गंदगी कहाँ है, गंदगी गंदगी गंदगी, उसको ढूंढता है। उसका फोकस वहां पे चला गया और दोपहर तक उसका जो झोला है वो आधा भर जाएगा और उसमें से बदबू आएगी। जो बदबू सबसे पहले किसको आएगी, उनको खुद को आएगी, मिस्टर ए को आएगी। लेकिन मिस्टर बी जो है, उनका माइंड सेट हो चुका है अच्छी चीजों के ऊपर, जहां से खुशबू आती है, जहां से बढ़िया सी सुगंध आती है, फूलों के ऊपर। तो वहां पे उनकी जो नजर है वो सिर्फ एक चीज को ढूंढेगी, अच्छी चीजों को, फूलों को, खुशबू को। और दोपहर तक उनका भी झोला भर जाएगा और उनके झोले में से क्या होगा दोस्तों, बढ़िया सी मजेदार खुशबू आएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा है। एक व्यक्ति जिसको नेगेटिव देखने की आदत होगी, उसको हर सिचुएशन में नेगेटिव मिल जाता है। वो हर व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ढूंढता है, हर सिचुएशन में नेगेटिव ढूंढता है। वो पॉजिटिव इंसिडेंट में भी नेगेटिव चीजें ढूंढ लेता है, क्योंकि उसके दिमाग का वो प्रोग्रामिंग हो चुका है। और जब हम इतनी नेगेटिव चीजों को देखेंगे तो फिर हम खुद नेगेटिव हो जाएंगे। और फिर वही बात है कि नेगेटिव माइंड कैन नॉट क्रिएट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, लेकिन उसकी जगह पे अगर हमने पॉजिटिव देखना शुरू कर दिया और इसको हमने आदत बना ली कि मुझे हर सिचुएशन में अच्छी चीजें देखनी है, मेरे साथ अगर कुछ गलत होता है उसमें भी अच्छा क्या है उस चीज को मुझे देखना है, हर व्यक्ति के अंदर अच्छा देखना है, हर सिचुएशन के अंदर अच्छा देखना है, हर इंसिडेंट के अंदर अच्छा देखना है। तो उससे क्या होगा कि मेरे दिमाग में पॉजिटिविटी से मेरा पूरा दिमाग भर जाएगा और एक पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो पॉजिटिव थॉट क्रिएट करता है। दोस्तों, आपको पता है इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको कितना अच्छा सपोर्ट मिलता है, वो सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है आपके सोचने का तरीका।
मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपको बेस्ट सपोर्ट सिस्टम भी मिला है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपके सोचने का तरीका ही नेगेटिव है, तो आप एक भी चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आपको अपनी जिंदगी में किस्मत से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके सोचने का तरीका, यानी कि आपका दिमाग जो है वो कैसे सोचता है, किस पैटर्न में सोचता है। तो अगर आप चाहते हैं एक बड़ा नेटवर्कर बनना, एक जबरदस्त लीडर बनना जिसको लोग फॉलो करें, लोग उसके जैसा बनना चाहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति के अंदर, हर नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढने की आदत डालनी पड़ेगी और उस पॉजिटिव को अपने दिमाग में बिठाने की आदत डालनी पड़ेगी। यह सबसे पहली हैबिट है जिसे हमें डेवलप करना है। दूसरी आदत है खुद को बिजी करने की आदत। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या आप बिजी हैं? अगर आप बिजी नहीं है तो ये फिर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप बिजी नहीं है तो आप 4 से 5 साल में बहुत बड़ी टीम कैसे बनाएंगे? अगर आपका सवाल का जवाब है कि नहीं सर मैं तो बिजी नहीं, तो पहले आपको इसके ऊपर काम करना है। और दूसरी बात, अगर आपका जवाब यस है कि यस सर आई एम वेरी बिजी, मैंने अपने आप को बिजी कर दिया, तो यहाँ पे फिर दूसरा सवाल है कि आप कहाँ पे बिजी है? आप प्रोडक्टिव चीजों में बिजी है, आप रिजल्ट निकालने में बिजी है, आप काम की चीजों में बिजी है, या फिर बिना काम की चीजों में बिजी है? तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर हम लोग स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए, अचीव करने के लिए आए हैं। आप इस बिजनेस में करोड़पति बनने के लिए नहीं आए, 4 से 5 साल में करोड़पति बनने के लिए आए हैं। आप एक बड़ी टीम बनाने के लिए आए, आप उन सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं जो इस बिजनेस के बाहर की दुनिया में पॉसिबल ही नहीं। उसके लिए 50 साल का काम 5 साल में करना पड़ेगा। सोचना कम और करना ज्यादा, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना काम कम कर पाएंगे, और जितना ज्यादा काम करेंगे उतना हमारे पास सोचने के लिए समय ही नहीं बचेगा। तो हमें खुद को बिजी रखना पड़ेगा। बिजी, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी एंड एवरीथिंग इज डिफिकल्ट व्हेन यू आर लेजी। तो हमें खुद को बिजी करना है, और कहाँ पे बिजी करना है? प्रोडक्टिव चीज़ों में बिजी करना है, जहाँ से रिजल्ट जनरेट होता है, जहाँ पे हमारी इनकम बढ़ती है, जहाँ से कुछ प्रोडक्टिव काम होता है, ऐसी चीज़ों में हमें खुद को बिजी रखना है। ये आदत हमें डेवलप करनी है। थर्ड हैबिट हमें डेवलप करनी है एप्रिशिएट करने की हैबिट। जी हाँ दोस्तों, लोगों को अप्रिशिएट करना है, लोगों की तारीफ करनी है। आप एक आदत बना लीजिए कि रोज कम से कम एक व्यक्ति को अप्रिशिएट करना है। आप 2 को भी कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो, 5 को भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर उनको पता चल जाता है कि अब उनकी झूठी तारीफ करते हैं। तो झूठी तारीफ कर क्यों रहे हो? सच्ची तारीफ करो ना। आपको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखिए लाल कलर का चश्मा पहनेंगे ना तो दुनिया लाल दिखाई देगी, आपको लाल चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी दुनिया ही लाल दिखाई देगी। आप किसी व्यक्ति को मिल सकते हैं, हो सकता है उनकी स्माइल बहुत बढ़िया, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया, उनका ड्रेस कोड बहुत अच्छा है, उनकी डायरी बहुत अच्छी है, उनका मोटरसाइकिल बहुत अच्छा है, उनका घर बहुत ही प्यारा है, उनका छोटा बच्चा बहुत प्यारा है, उनकी टाई बहुत अच्छी है, उनकी पेन बहुत अच्छी, कुछ भी। आप एक व्यक्ति के अंदर जेन्युइनली ढूंढिए कि इस व्यक्ति को अगर मुझे अप्रिशिएट करना है तो सच में कौन सी चीज है जो अप्रिशिएट करने जैसी है। ठीक है, अगर आप ढूंढेंगे और सच में जब आप खुद कन्विंस है कि हाँ ये बात इनकी बहुत ही बढ़िया है, और वो जब उनको बताएंगे तो वो झूठी तारीफ नहीं होगी दोस्तों, वो बहुत ही सच्ची तारीफ होगी। तो आपको लोगों की तारीफ करना सीखना पड़ेगा, ये आदत डालनी पड़ेगी। आपके मन में है उसको मुख पे भी लाना पड़ेगा, उसको लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति किसी को अप्रिशिएट नहीं करता है। हाँ, गलती बताने के लिए दुनिया में कोई छोड़ता नहीं है मौका, वो चाहे फिर कलीग हो, बॉस हो, कोई भी हो, वो गलती तो भाई वो छोड़ेंगे ही नहीं, वो गलती तो बता ही जाएगी, लेकिन अप्रिशिएट करने की बारी वो स्किप हो जाता है। तो हर आदमी को अप्रिसिएशन चाहिए दोस्तों। जब कोई व्यक्ति मेहनत करके आता है तो वो डिजर्व करता है कि उसकी मेहनत की भी तारीफ की जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये आदत डेवलप करने की, लोगों को अप्रिशिएट कैसे करें। देखिए नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर हमें लोग कमाने पड़ते हैं दोस्तों, लोगों के दिल में जगह बनानी पड़ती है, और वो कब होगा जब आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, और झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तारीफ करेंगे। तो ये आदत आपको डेवलप करनी है कि कम से कम दिन में कम से कम एक व्यक्ति को आपको जरूर अप्रिशिएट करना है। फोर्थ हैबिट जो आपको डेवलप करनी है वो है अगले दिन का प्लानिंग आज करने की आदत। दोस्तों आज रात को सोने से पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि कल आप कहाँ पे जा रहे हो, कल आपकी कितने मीटिंग्स हैं, कल आप किस किस व्यक्ति को मिलने वाले, कल का अगर पूरा प्लानिंग नहीं बना है तो कल का दिन पहले ही बेकार हो गया। अगर कल सुबह जब उठे तब आपके पास पूरे दिन का अगर शेड्यूल पहले से नहीं बना है तो वो दिन तो गया, बेकार हो गया।
तो कल का प्लानिंग आज करना है दोस्तों। समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कब कर सकते हैं? जब आप एडवांस में प्लान करते हैं। दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, एक है प्रोएक्टिव, एक है रिएक्टिव। रिएक्टिव यानी कि कुछ होने के बाद रिएक्शन करते हैं, प्रोएक्टिव यानी कि कुछ होने से पहले ही रेडी हो जाते हैं। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे। तो अगर आपको टाइम का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है तो आपको ये आदत डालनी, और ये एक आदत आपने मेरे चाहे कितने भी वीडियोस देखे होंगे, कितना भी सीखा होगा, लेकिन ये एक आदत अगर आपने डेवलप कर दी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगले 3 महीने में आपका बिजनेस कहां से कहां चला जाएगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपकी टीम की साइज बढ़ जाएगी, आप पूरे व्यक्ति बदल जाएंगे। अगर सिर्फ इस एक आदत को डेवलप कर दिया कि मुझे सोने से पहले कल का पूरा प्लान करना है कि कल मैं कहां पे जाऊंगा, मुझे अपने समय को किस तरीके से सबसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, ये आदत आपको डेवलप करनी ही करनी है। इसके पीछे आपको काम करना है दोस्तों। 4 में से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।